मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज ये प्रैक्टिकल क्लास है अभी, और मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा, ठीक है ना। और आप लोग देखते हैं उसका कितना सुटेबल आंसर दे पाते हैं। ये जो देखिए आप यहाँ पे ये पूरे ब्रिंजॉल्स बैगन्स के पौधे लगाए थे हमने छोटे से। ये जो दिख रहे हैं ये पूरे टोमेटोस टमाटर के हैं, ठीक है। और ये जो है ये चिलीस है, मिर्ची है, ठीक है ना। ये मिर्चीज के प्लांट्स हैं। अब लगभग इसको हमने 20-25 दिन पहले लगाया है, ठीक है। और मिट्टी आप देख रहे हैं सिमिलर मिट्टी है। पानी भी सबको बराबर दिया जाता है, ठीक है ना। सनलाइट भी सबको बराबर मिल रहा है, ठीक है। इसकी देख रेख भी बिल्कुल इक्वली की जा रही है। लेकिन जब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे अब जैसे ये ब्रिंजॉल देखिए, यहीं पे पास में ये बड़े हो गए और ये अभी छोटा है। अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सबका साइज बराबर था। अब ये ब्रिंजल देखिए, एक ये है पौधा और एक ये पौधा देखिए, ठीक है। जब मैं लगाया था सब सिमिलर साइज में थे, सबको सेम एनर्जी मिली है, सबको सेम चीज हमने प्रोवाइड किया। वैसे ही आप टमाटर देखिए ये, ठीक है। अब एक ये टमाटर देखिए, ये 2 फूल देने लगे, है ना। देखो इसमें फ्लावर्स आने लगे। बट इसी का एक दूसरा पहलू एक यहाँ पे अभी ये छोटा सा ही है। वैसे ही चिलीस आप देखेंगे तो देखो ये चिली जो है ये हरा भरा मजबूत सा हो गया, ओके। इसमें फ्लावर भी आने लगे, ध्यान से देखोगे तो देखो इसमें फ्लावर आ रहा है, फूल निकल रहे हैं ना इसके। बट वैसे ही सेम जो है अब ये देखो इसमें, अभी इसको ले लिए तो इसमें जान तक नहीं है ये। अब अनिकेत सिंह, अक्षदा सानवी सिंह, पहले आप बताइए आपके हिसाब से इसके रीजंस क्या है। सेम सिचुएशन में एक बहुत ग्रो हो गया और दूसरा ग्रो ही नहीं कर पाया, क्या रीजन है बताइए आप। सबको सेम पानी मिला, सब कुछ सेम मिला, प्लांट साइज भी सिमिलर थे जब प्लांट हुए। कोई भी बताइए, आप बताइए अनिकेत। क्योंकि जो बड़े वाले हैं उन्होंने हार नहीं मानी और बढ़ते गए और ट्राई किया अपना बेस्ट। और जो छोटे वाले जो मतलब जो प्लांट्स अभी तक छोटे रह गए, उन्होंने कब के हार मान ली कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, मेरे हिसाब से। इसका मतलब ये है कि जो बड़े वाले प्लांट्स थे उन्होंने धरती के एनर्जी का, सूर्य का, पानी का, जो जो चीज उनको मिला उसका उन्होंने सही यूटिलाइज किया अपने ग्रोथ के लिए, ओके। लेकिन दूसरा वाला है जो छोटा रह गया, उसने न तो धरती की एनर्जी को, न पानी को, न सनलाइट्स को, सूर्य की रोशनी को, जो भी उसको दिया गया उसका उसने यूटिलाइज नहीं किया अपने ग्रोथ के लिए। सिमिलर सिचुएशन इंसान में भी एप्लीकेबल होता है। एक ही परिवार में एक ही माँ बाप के 3-4-5 बच्चे होते हैं, उसमें से 1-2 सक्सेस कर जाते हैं, बाकी नहीं करते हैं। रीजंस क्या है भाई, उनको भी सिमिलर माँ बाप तो सबको इक्वली देख रहे हैं, सबको बराबर खाना मिल रहा है, रहना मिल रहा है, जो एक फादर मदर दे सकते हैं वो सबको बराबर दे रहे हैं। तो 1-2 आगे बढ़ जाते हैं और बाकी नहीं बढ़ते हैं। क्यों नहीं बढ़ते हैं? रीजन है वो अपने आप को कमजोर मानते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। उनको लगता है कि जो उसको मिलता है वो कम है, वो एक्सक्यूज बहुत लेता है। दूसरा वाला उसको पता है कि भाई मुझे इसी पोटेंशियल्स को बेटर तरीके से यूज करना है और मुझे आगे बढ़ना है। अब आप यहाँ पे आएंगे, देखिए थोड़ा सा आप आगे आइए, देखिए इस ब्रिंजॉल यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो अभी भी बहुत सारे घास है, जानबूझ के छोड़ दिया था आप लोग को बताने के लिए। अब ये देखिए इस घासों के बीच में भी ये जो ब्रिंजॉल बैगन है पौधा वो ग्रोथ कर रहा है। लेकिन ये जो, हाँ वो वाला और ये जो है उसी के बाजू में, ये उसके लेवल में आप देखिए ग्रोथ नहीं कर रहा है, दोनों साथ में। अब इसका रीजंस क्या है? अब नॉर्मल इंसान के प्रवृत्ति से देखा जाए तो ये वाला छोटा वाला कंप्लेन करेगा कि मुझे बहुत सारे हर्डल्स थे लाइफ में और इस हर्डल की वजह से मैं ग्रोथ नहीं कर पाया। लेकिन ये कंप्लेन नहीं करेगा। तो वैसी, क्योंकि वो उसको कंप्लेन नहीं करना, उस सिचुएशन में ही उसको आगे बढ़ना है।
वो समझ चुका है कि मेरे पास बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन है, मेरे आजू बाजू में बहुत जंगल है और इसमें से मुझे निकल के आगे बढ़ना है। वो कंप्लेन नहीं करता। सो जो नॉर्मल इंसान है जिसको आगे नहीं बढ़ना है, हर परिस्थिति में अपने आप को कंप्लेन करता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये चाहिए था, मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन जो स्पेशल है वो उसी सिचुएशन में प्लान करता है और देखता है कि मुझे आगे बढ़ना है और कैसे बढ़ना है, इस सारे प्रॉब्लम्स को मैं दूर कैसे करूंगा और आगे कैसे बढ़ूंगा। तो गिरिती, आपको क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि वो पानी सनराइज को पानी को यूज नहीं कर रहा है और आगे बढ़ने की वो कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए वो नहीं आगे बढ़ पा रहा है। तो आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? सनराइज का लेना चाहिए और पानी नहीं, आपको आगे बढ़ने के लिए आपकी जो भी परिस्थितियां हो उस परिस्थितियों से समझते हुए आपको देखना है कि इससे मुझे फाइट कैसे करना है अगर बुरी परिस्थितियां हो। और मेरा एक गोल होना चाहिए लाइफ में, उस गोल को मुझे अचीव करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी वह सिचुएशन हो। जब तक मैं अपने जो है ना गोल के पास पहुंचाऊंगा नहीं, जब तक अपने लाइफ में एम को अचीव नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं रुकेंगे। इसी वजह से देखिए कि वो टमाटर जो है वो फूल देने लगा, दूसरा टमाटर अभी भी जड़ पकड़े हुए है। समझ गए? तो आते हैं अभी दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। आप लोग चलिए। ये प्रैक्टिकल क्लास के आज दूसरा प्रश्न है आज का। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपके पीछे क्या है, ये नीम ट्रीस है। ओके, नीम, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पहले ये नीम का बड़ा ट्रीस था, उसको कट कर दिया गया था, उसको कट कर दिया गया था, देखिए ध्यान से। लेकिन उसके बाद से ये दो ब्रांचेज इसमें से यहाँ से निकले और देखो ये बढ़ता हुआ अभी यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, अब आप लोग आइए सामने। अब दोनों में से आप कोई भी बताइए, आप इससे क्या समझ रहे हैं, आपको इससे क्या सीख मिल रही है? ये तो एक प्लांट है, इसके पास उतना ब्रेन भी नहीं है जितना इंसान के पास है। तो आप लोग को इससे क्या सीख मिली? लोग आपको पुश करेंगे, टांग खींचेंगे या आपको मतलब आपको पीछे हटाने की कोशिश करेंगे, आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप उन सबको हर्डल को पार करके आगे बढ़ जाते हैं तो आप बहुत बड़े ऐसे ही ट्री की तरफ बढ़ जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े महान इंसान कहलाते हैं। ये मेरी सीख है। आप बताइए, आपको क्या समझ में आया? अगर आप कट भी हो जाते हैं तभी आपको हार नहीं मानना चाहिए और आपको अपनी लाइफ में बढ़ते रहना चाहिए। कट हो जाएंगे तो मर जाएंगे भाई। आपको उससे सीख क्या मिली है? मतलब उस ट्री से जो कट होने के बाद भी ग्रो हुआ, उससे आपको, उसको तो हमने जड़ से उसको कट कर दिया ऊपर से पूरा है, उसके बावजूद भी वो ग्रो कर रहा है। क्यों? ये भी सेम टॉपिक है, जिसने भी हार नहीं माना, ये भी कट गया तब भी हार नहीं माना। और इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट आंसर है कि जब आपके रूट्स स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, जब आपके जो है जड़ें जो है मजबूत होती हैं, तो आप जिंदगी में कई बार अगर कोई आपको डिस्टर्ब भी कर दे, आपको डिस्ट्रॉय हो जाए, चाहे बिजनेस ही कर रहे हैं आप, कंप्लीटली लॉस हो गया, आपने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आपको अगर स्ट्रांग नॉलेज है, बेसिक नॉलेज आपका बहुत स्ट्रांग है, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, देन आप दोबारा से आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में कितने ऐसे मोड़ आते हैं कि आदमी लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब दोबारा से हम वापस नहीं आ पाएंगे, बट जिसका विल पावर स्ट्रांग है, जिसका बेसिक से स्ट्रांग है, जिसका रूट से स्ट्रांग है, वो बढ़ जाता है, उसको फिर से वो बाउंस बैक करता है, उसको कोई नहीं रोक पाता। तो इससे हमें ये सीख मिलती है। आज का तीसरा प्रश्न, और देखने वाले भी अपना रिप्लाई दे सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या लग रहा है। कम से कम बच्चों के अंदर ये जो है ना नॉलेज बढ़े और जीवन को वो समझें। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आज का जो है तीसरा प्रश्न, ठीक है ना, प्रैक्टिकल। आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? नीम ट्री है ना, नीम का ट्री है ये। इस नीम ट्री को आप देखिए, इसके रूट से और कुछ, केवल नीम ट्री है और कुछ तो नहीं गया हुआ है ना, कुछ भी नहीं है ना। अब ये नीम ट्रीस के आपको पता है कि इसकी पत्तियां कैसी हैं? ये पत्तियां हैं नीम ट्रीस की,
लेकिन साथ में आपको ये दिख रहा है, ऐसा प्लांट है, ये वाला ये अलग प्लांट। एक अलग प्लांट्स के पत्ते दिख रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, ब्रांचेज में अपने आप को जोड़ लिया, और ठीक है ना। ब्रांचेस भी थोड़ा अलग ही है। और जोड़ के जो है आप देखो यहाँ पे इसका कहीं कोई रूट नहीं है, वो फ्लावर्स भी सीधे अलग जाके ब्रांचेज में अपने आप को जोड़ लिया। देखिए कैसे यहाँ पे भी देखिए फ्लावर्स के अलग है, देखिए। है, देखिए। और ये पूरी नीम कुछ यहाँ पे भी देख लिए नजदीक में आपके फ्लावर्स हैं। और इसमें अपने आप ये नीम ट्रीज में आपको ये दूसरा प्लांट्स के दिख रहा है ना, ऊपर भी देखिए आप, वहां भी जोड़ लिया। अब इसी से रिलेटेड आपका प्रश्न है, आप इससे क्या समझ रहे हैं? कि अगर आप जैसे अगर आपके पास सारी फैसिलिटी हो, या आप कभी अभी आप ऑब्स्टिकल्स में नहीं आए, मतलब आप अभी फाइन चल रहे हैं, आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, तो आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। कि अगर आप जैसे ये नीम ट्री है, इतना बड़ा है, इसके पास कोई मतलब रूट भी अच्छा है, पानी भी अच्छा मिलता है, धूप भी अच्छा मिलता है, बारिश हो जाती है, लेकिन उसने इसकी सहायता करके इसको भी बढ़ाया। तो अगर आप दूसरों की सहायता करते हैं तो आपका भी नाम होता है। मेरे को ये सीख मिली। ये पर्टिकुलरली एक पॉइंट आपका करेक्ट है, सामने आ जाइए आप लोग। लेकिन इससे दूसरी सीख ये हमें मिलती है कि इस पेड़ के पास एक ऐसी क्षमता है, इस पौधे के पास, कि दूसरों को ये यूज कर ले रहा है, दूसरों को ये यूज कर रहा है, इसकी अपनी रूट्स नहीं है, और दूसरों से बड़ी गाढ़ी मित्रता कर रहा है, मित्रता करके फ्रेंडशिप करके जो है उसको एक तरह से यूज कर रहा है, ठीक है ना। नीम के पेड़ ने इसको नहीं बुलाया था, ये खुद जाके इसकी जरूरत थी तो नीम के पेड़ से चिपक गया, उसके ब्रांच में अपने आप को घुसा लिया और नीम से एनर्जी ले रहा है। रूट किसका है ये? नीम का। अब सुनिए ना, कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला, भाई पूरा रूट्स एनर्जी कौन बना रहा है, सब चीज कौन कर रहा है? नीम कर रहा है। मजा कौन ले रहा है? ये ले रहा है। अब ये क्यों ले रहा है? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा ब्रेन है, ये देख रहा है कि भाई मैं इसको यूज कर सकता हूं। जिंदगी के दो फार्मूले होते हैं, आइदर यू हैव टू यूज समवन और समवन विल यूज यू। अब उसको पॉजिटिव सेंस में लेना है, निगेटिव में नहीं लेना है। पॉजिटिव सेंस ये है कि भाई आप अगर किसी का, ब्रिटिशर्स आए तो हमारे को क्या किए? यूज किए, इस्तेमाल किए। उन्होंने वैसी एजुकेशन पॉलिसी हमारे को डाल दी। हमारे पास गुरुकुल सिस्टम था जहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन होते थे, उसको उन्होंने थियोरेटिकल करके हमारे को सर्वेंट बना दिया। तो आज हम लोग नौकरी के लिए तलाशते रहते हैं और नौकरी मिलने पर प्राउड फील करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ही सर्वेंट का हो गया है। क्योंकि हम यूज होना सीख गए हैं, हम यूज नहीं कर पा रहे हैं किसी को, समझ रहे? अब ये क्या कर रहा है? अब ये इसको यूज कर रहा है, और नीम ट्री उसको पता है कि नीम ट्री मेरे को कुछ कर नहीं पाएगा अब ये, और नीम ट्री के पास भी दोस्ती के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और इस दूसरे पहलू से भी समझते हैं कि नीम ट्री भी बहुत उदार है। वो भी बोल रहे ठीक है भैया, मेरे पास तो बहुत सारे ब्रांचेज है, ठीक है, आओ तुम भी यूज कर लो। तो वैसे ही अगर आप धनवान हैं तो आप धनवान तभी हैं जब आप अपने धन से किसी दूसरे का भला कर रहे हैं। आपका धन है 1000 करोड़ पड़ा हुआ है, आपके लिए पड़ा हुआ, तो उसको धनी नहीं बोलते हैं। धनी किसको बोलते हैं? जो दूसरों की मदद करता है, कि भाई उस धन से हम दूसरों के जीवन को भी बेटर बनाने, वो धनी होता है। मेरे पास 1000 लाख करोड़ है, वो धन नहीं होता है, वो तो मेरे पर्सनल यूज के लिए है, ठीक है। तो ये आज का रहा प्रश्न नंबर 3। ओके, अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आपको लगता है कि इसके और कोई बेटर एक्सप्लेनेशन है तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं। ये एजुकेशनल वीडियो है और टारगेट ये है कि बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें सीखनी चाहिए, हम सबको सीखनी चाहिए। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अब आज का 4th क्वेश्चन है, 4था प्रश्न, ठीक है। आप लोग को ध्यान होगा, ये देखो आपके पीछे जो है ये एक मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री के बैक साइड में नीम ट्री है, ठीक है। ये जो मैंगो ट्रीज मैंने लगाया था ये, ओके, और ये वाला जो सामने दिख रहा है, ये वाला इनफैक्ट बाद में लगाया था, वो पहले लगाया था, वो इससे पहले लगा था, ठीक है। बट ये बहुत ही मजबूत हो गया कंपेयर टू उसके, और लंबा भी हो गया, ठीक है। लेकिन वो पतला ही रह गया थोड़ा सा, और उतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ उसका नहीं हो पाया। हाँ, इधर देखिए,
आप लोग को दोनों में से जिसके पास बेटर आंसर है वो बताए क्यों वो इतना ग्रो नहीं कर पाया, जबकि उसके बाद का लगा हुआ इसका अच्छा खासा ग्रोथ हो गया। क्योंकि उसको जोर से बोलिए। क्योंकि उसको सहायता मिली। अगर जैसे किसको सहायता मिली? उसको हम्म। नीम ट्री से सहायता मिली, मतलब सहायता नहीं बोल सकते, जैसे नीम ट्री ही एक तरह से उसको, मतलब नीम ट्री सारी एनर्जी खींच ले रहा है सूरज की, और इसको सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही तो उसमें सहायता कहाँ मिली उसको? नहीं, सहायता नहीं, मतलब वो ओम नमः शिवाय। और अपने से मतलब वो काम नहीं कर पा रहा, अपना ये एनर्जी नहीं ले पा रहा है, मतलब उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और ये जो है इसको प्रॉपर एनर्जी मिल रही है, वो मेहनत नहीं कर रहा है, इसको एकदम मेहनत नहीं है एक तरह से, और इसको धूप लग रही है तो इसको मेहनत करना पड़ रहा है उगने में, तो इसलिए ये ज़्यादा उग गया, वो कम होगा। आपको क्या समझ में आ रहा है? वो हार्ड वर्क कर रहा है, ये स्मार्ट वर्क कर रहा है। अच्छा, वो हार्ड वर्क कर रहा है, वो स्मार्ट वर्क कर रहा है। अब देखिए, इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जीवन के एक बहुत बड़े पहलू का आंसर मिलेगा। बैठिए इधर, उसके नीचे आप लोग बैठ जाइए। कभी भी आपने सुना होगा चाहे नहीं सुना होगा, बड़े पेड़ की छाया में उसके नीचे जो भी पेड़ पौधे डेवलप होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है वो बड़ा पेड़ ही पूरी एनर्जी और पूरे सूर्य की रोशनी से जो उसको यूज करना होता है वो कर लेता है, वो नीचे वालों को पास नहीं करता है। उसको लगता है मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही बेटर हूँ और मुझे ही चीज़ें करनी चाहिए। तो इसका मतलब है बड़े पेड़ की छाया में कभी भी छोटा पेड़ ग्रो नहीं करता। वो जो दूसरा वाला मैंगो है वो बिल्कुल अकेले है, उसको कोई पेड़ों की छाया नहीं है, शैडो नहीं है, वो पूरी सूर्य की रोशनी को इंडिपेंडेंट तरीके से यूज कर रहा है और उसी हिसाब से वो आगे बढ़ रहा है। सिमिलर सिचुएशन ह्यूमन में भी एप्लीकेबल होता है। कभी भी आप अगर फ्रीडम से डिसीजन नहीं लेते, अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते, दूसरे तरीके से मैं बोलूं तो जब तक माँ बाप जिंदा रहते बच्चों के अंदर वो डिसीजन पावर नहीं आते जो आने चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ बाप प्रोटेक्टिव होते हैं, उनको एक फ्रीडम वो नहीं मिल पाता है जो इंडिपेंडेंट तरीके से सोचे और सोच के उसका डिसीजन ले। तो जनरली माना जाता है, हमेशा पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चे मेरे बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ नहीं होते जनरली, बट वो पेरेंट्स को लगता है कि मेरी छत्र छाया में, और बच्चों को भी लगता है कि मैं छत्र छाया में हूँ तो ठीक है, वो कर रहे हैं ना, मुझे करने की क्या जरूरत है। और सडनली एक टाइम आता है जब पेरेंट्स नहीं रहते हैं और उनको पूरे डिसीजन लेना पड़ता है, वो ले भी लेते हैं, वो कई जगह फ्लॉप हो जाते हैं। तो अगर ये डिसीजन हम पहले से लेना शुरू कर दें, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, मुझे कैसे जीना है, और मेरा भी मुझे छाया तो चाहिए बट साथ में थोड़ा एनालिसिस और उसके लिए फ्रीडम भी चाहिए कि मैं सोच कर अपने ग्रोथ के लिए प्लान कर सकूं। ओके, तो वहां से ग्रोथ बेटर होगा, आप बेटर तरीके से इवॉल्व अपने आप को कर पाएंगे और सक्सेस हो पाएंगे और जीवन में परेशानी नहीं आएगी। नहीं तो सडनली जब बड़े पेड़ की छाया निकलेगी तो आपको हाई एनर्जी आएगा, आप उसको हो सकता है डाइजेस्ट ही ना कर पाए। वैसे ही जब आपके पास आपके पेरेंट्स नहीं रहे, चाहे जिसकी छत्र छाया में आप जी रहे तो नहीं रहे, तो सडनली आपको पूरी दुनिया डेंजर दिखेगी, सब कोई आपको मिसयूज करना चाहेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये इसका एग्जाम्पल्स यही है कि भाई ये बड़े पेड़ों की छाया में छोटे ग्रो नहीं करते, वैसे बड़ों की ज़्यादातर प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से छोटे ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से मैंने आप लोग को एक फ्रीडम दिया है। फ्रीडम तरीके से सोचो और फ्रीडम तरीके से अपने आप को देखो कि हाउ आई कैन बी अ बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। क्लियर? अब आज के बढ़ते हैं, आज के 5वां प्रश्न की तरफ बढ़े या नहीं बढ़े? अच्छा, लास्ट एक ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट संडे को करेंगे। ओके, मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं हम अपने 5वें प्रश्न की तरफ। और आज का 5वां प्रश्न आप देख रहे हैं आपके बैक साइड में, 1-1.5 साल पहले मैंने ये चिलीज प्लांट लगाए थे, छोटे वाले चिलीज जो है, और इसमें छोटे चिलीज आते हैं ये। ओके, अब ये ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारे आपको जो है ना दिख रहे हैं ना, मिर्ची, छोटी मिर्ची 1-2 तोड़िए, हाथ में लीजिए, अच्छी वाली तोड़िए, बड़ी वाली स्पाइसी ना। देखिए, तो ये पूरे चिलीज में देखिए कितने चिलीज निकले हैं। पहले ये देख लीजिए आप लोग, बहुत सारे निकले है ना।
अब ये लगाते टाइम पे बिल्कुल छोटे थे, ग्रोथ हो गए, अभी आपको ये अच्छी खासी मिर्ची दे रहे हैं, है ना। अब इसी के रिलेटेड अपना प्रश्न है, आपने बड़ी चिलीज भी देखी होगी ना, लंबी वाली। लंबी वाली बहुत सारी चिलीज जो होती है ना तीखी होती है, बट बहुत सारी उसमें से ढेर सारी जो होती है तीखी नहीं होती है। लेकिन जो ये छोटी वाली है इसका हर एक मिर्ची जो है ना बहुत ही ज्यादा तीखा होता है। कभी कभी बड़ी वाली का 10 मिला लिए तो एक इसके बराबर ये काफी है। ऐसा क्यों है? एकदम छोटी मिर्ची होती हुई भी इसके अंदर, सबके अंदर 100% एक भी ऐसा इसमें चिलीज नहीं आता है इसका एक भी जिसमें कि वो तीखा ना हो और खतरनाक तीखा ना हो। लेकिन बड़ी वाली बहुत सारी चिलीज है जो तीखा नहीं होता, बहुत सारे तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, आप खाते फील नहीं होता है कि यार वो चिलीज भी है। रीजन क्या आपको समझ में आता है, क्यों, और इससे आप क्या सीखते हैं? छोटा होने से कोई मतलब नहीं, आपके पास ब्रेन होना चाहिए। छोटा होने से कुछ नहीं, हाँ वही मतलब आप अगर छोटे हैं तो भी अगर आपके पास इतना पावर है कि आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। और जो बड़ी वाली है तो बड़ी वाली बड़ी है लेकिन तब भी वो उतनी खतरनाक नहीं है जितनी छोटी वाली है, क्योंकि छोटी वाली ज़्यादा तीखी है और इसने छोटा होने के बावजूद भी अपने आप को इतना ग्रो कर लिया कि अभी ये इतनी तीखी हो गई है। जैसे कि हमारी ये छोटी वाली, आप तो दोनों से तीखी है कि नहीं है? तेज है ना, है? हाँ कृति, आप क्या समझ रही हो? ये मैं समझ रही हूँ कि बड़ी वाली जो है उसके पास ब्रेन नहीं है, इसलिए वो ज्यादा तीखी नहीं है। छोटी वाली है उसके पास ज्यादा ब्रेन है, इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा तीखा कर पा रही है और ग्रो कर पा रही है। देखो ये भी वैसी तीखी वाली है, ये आप लोगों की उम्र में बहुत छोटी है लेकिन ये छोटी मिर्ची है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसपे ये बोल ना पाए, चुप नहीं रह सकती है। क्यों? क्योंकि ये छोटी मिर्ची है और छोटी मिर्ची पर ताकतवर है। इससे क्या सीख मिलती है? देखो कि आपकी जो क्वालिटी है वो अगर मैं इंसान से इसको करूं तो उससे एज मैटर नहीं करता है। बहुत लोग 5 साल 10 साल में और इवन 12-13 साल में हाईली सक्सेसफुल हो जाते, ओके। और बहुत सारे लोग 80-90-100 के भी होने के बाद भी जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाते। एज मैटर नहीं है, आपकी क्वालिटी मैटर है। आपकी क्वालिटी मैटर, किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास क्वालिटी आप डेवलप नहीं कर रहे हो तो आप कितना भी बड़े हो जाओ एज में, आप कुछ करने वाले नहीं हो। और अगर आप क्वालिटी मेंटेन करोगे तो पीपल आपको लाइक करेंगे, आपके छोटापन पे मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो समझ गए। लेकिन आपके पास अगर क्वालिटी नहीं है तो आप कितने भी बड़े हो जाओ, आपको कोई तारीफ करने वाला नहीं है, आपकी क्वालिटी के बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। तो हमेशा अपनी क्वालिटी पे जो है क्या करना है, फोकस करना है कि मुझे अपनी क्वालिटी जो है ना बेस्ट देनी है, बेस्ट करना है। और जब मेरी क्वालिटी बेस्ट होगी तो डेफिनेटली सक्सेस आएगा और लोग उसको लाइक करेंगे। तो आज संडे का 13 अगस्त 2023 का ये 5 प्रश्न थे प्रैक्टिकल। अब हम फिर कभी प्रैक्टिकल जो है ना, फिर कभी क्या मतलब जनरली हमारा चलता रहता है, तो फिर इस पे हम डिस्कस करेंगे। और पहले वीडियो नहीं बनाते थे, अब ये वीडियो बनाएंगे कि दूसरे भी जो कोई देख रहा है उस चीज़ों को समझे। So say bye bye to everyone. Bye. Thank you. Thanks for watching.